देवरिया से एक लड़का बारात लेकर कुशीनगर जनपद में आता है और जब दुल्हन के घर जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन फरार हो गई। मेरे ससुर गोविंद पटेल जी कह रहे हैं कि हम अपनी लड़की की विदाई नहीं करेंगे। अच्छा, जब दुल्हन लाने आप गए देवरिया से कुशीनगर जिले में तो रास्ते में से लौट आए या घर पे जाकर? दरवाजे पे बारात लेके गया। बाकायदा मैंने 60 से 100 लोग भी थे बारात में। अच्छा। बारात में 80 से 100 लोग भी थे। उनके दरवाजे पे कोई व्यवस्था ही नहीं। लड़की के पिता का आरोप है कि आप 10 लाख रुपया दहेज लिए थे और इसी की वजह से जो है 10 लाख रुपए का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बिना विदाउट डाउरी, बिना दहेज की मैंने शादी किया है। मेरे तरफ से कोई डिमांड नहीं। कह रहा हूं कि आखिरकार पत्नियां पति को इतना प्रताड़ित क्यों करती हैं। आखिरकार कब कानून ऐसे बनेगा जो पति प्रताड़ित होते हैं, जीवन भर लड़ते रहते हैं लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। वो दामनी फिल्म तो आपने देखी होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही मिलावट, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में मौजूद है। देवरिया से एक लड़का बारात लेकर कुशीनगर जनपद में आता है और जब दुल्हन के घर जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन फरार हो गई। हाँ, ये बातें सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन तो नहीं खिसकी भाई साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानी आपके पैरों तले ज़मीन तो खिसकाने वाली है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी शादी होने वाली थी और यही भाई साहब बारात लेकर गए थे। जब बारात लेकर गए थे तो दुल्हन पता चली कि फरार हो गई। कहानी बहुत दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि लड़की की नौकरी लगती है और नौकरी लगने के बाद लड़की शादी करने से इनकार कर देती है। हालांकि दूसरा पक्ष से भी हमने बात किया, लेकिन पहले इनका पक्ष जान लेते हैं जो आरोप लगा रहे हैं। जैसे बारात लेकर गए और लड़की फरार हो गई। पहले तो अपना नाम बताइए भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। जी मैं डिस्ट्रिक्ट देवरिया का रहने वाला हूँ। जी। और फिलहाल मेरी शादी हो चुकी है। शादी का मतलब हमारी जो शादी थी हो चुकी थी हमारी। ये जो सेकेंड मैरिज होता है जिसे गावना कहते हैं, विदाई, अच्छा, दुल्हन विदाई। शादी हो हाँ, चुकी थी, ये हाँ, गावना यानी हाँ। कि दुल्हन ही लाने जा रहे जो थे आप। दुल्हन लाने जा रहे जी। थे 1 साल पहले 2024 21 अप्रैल को मेरी शादी थी। ठीक। जो गोविंद पटेल जी है, ग्राम पड़ास खान पिपरी के नियर कुशीनगर, उनकी लड़की प्रतिभा पटेल जी से शादी मेरी 1 साल पहले 21 अप्रैल को 2024 में हो चुकी थी। आज भी 2 मार्च को गावना का दिन था, विदाई का, जब जिसमें दुल्हन को जाना 2 था। मार्च यानी 2025 को। 2025 ठीक। यानी 1 साल बाद। तो मैं विदाई कराने आया तो उसमें मेरे ससुर गोविंद पटेल जी कह रहे हैं कि हम अपनी लड़की की विदाई नहीं करेंगे, लड़की मना कर रही है। और बारात के समक्ष हम अकेले ये सारी चीज़ें वो कहे। और मानिए, अगर जो इस चीज़ को मैं कैसे मानूंगा जब तक लड़की प्रतिभा पटेल जिससे हमारी शादी हुई है, हमारी नॉर्मल उनसे बात होती थी, तो ऐसी तो कोई बात नहीं आई। तो वो बात आके सामने मेरे कहेंगी तभी तो मुझे क्लियर होगा कि भाई मेरे साथ नहीं जाना चाहती या क्या कारण है, किस प्रेशर में। तो मैं बहुत सस्पिशन में हूँ कि ऐसा मेरे ससुर क्यों ये कदम उठा रहे हैं, उनके परिवार के लोग। आपको कोई ठोस जानकारी नहीं मिली क्या? आखिर मना क्यों किए? इसका वजह क्या था? नहीं, इसकी जानकारी ठोस जो वैलिड रीज़न क्या हो सकता है मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि उनका जब दिन भेजे थे तो उसके बाद उनका उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया है। अच्छा। उसी के बाद से ये सारा कम्युनिकेशन गैपिंग और माइंड इधर उधर डाइवर्ट होना इन लोगों का स्टार्ट हुआ है। तो प्रतिभा जी तो पहले से प्रिपरेशन करती थी। शादी के बाद से उन्होंने टाइम मांगा था मुझसे 2 महीने 3 महीने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमने इसीलिए दिया था कि भाई मेरी वो पत्नी है, उनके भावनाओं का कद्र करते हुए उन्होंने मैंने टाइम दिया था कि भाई आप अपने सपनों को साकार कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो टाइम दिया, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई। एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के साथ अब उनके फैमिली के जो भी मेंबर हैं, उनकी बहन, जैसे उनके पिता गोविंद पटेल, उनकी माता नीलम जी, उनके जो मेरी साली हैं 2 अर्चना पटेल एंड संजना पटेल, साला आयुष पटेल, ये सारे लोगों का पता नहीं क्या प्रेशर है उनके ऊपर कि विदाई नहीं करेंगे आपके साथ। अच्छा, जब दुल्हन लाने आप गए देवरिया से कुशीनगर जिले में तो रास्ते में से लौट आए या घर पे जाकर लौटे आप? नहीं, रास्ते में नहीं लौटा मैं। और मेरे पास उनका भेजा हुआ दिन भी होगा व्हाट्सएप पे, अभी मैं दिखा दूंगा अच्छा। आपको।
तो मैं दरवाजे पे बारात लेके गया, बाकायदा मैंने 60 से 100 लोग भी थे बारात में। अच्छा। बारात में 80 से 100 लोग भी थे, उनके दरवाजे पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हम अचानक पहुंचे और वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे और ना ही वो मिलने आए घर पे हमारे कि भाई क्या समस्या है। हम बाराती लेके डायरेक्ट पहुंचे, भाई बारात का टाइम आ गया। हम भी छुट्टी से मतलब दिल्ली में एनसीआर में जॉब करता हूँ, तो मैं भी 2 ही दिन पहले आया था 2 मार्च से, और उसके बाद से बारात आई हमारी। उस बारात का जाने के बाद से दरवाजे पे कोई व्यवस्था नहीं, डायरेक्ट वो कहे कि हमारी लड़की का विदाई हम आपके साथ नहीं करेंगे। हमने कहा क्या कारण क्या हो सकता है, शादी धूमधाम से हुई है, आपने दिन भेजा, उसी डेट पे हम बारात लेके आए। कह रहे कुछ भी हो जाए हम आप बारात नहीं विदा करेंगे और नहीं आप सहूलियत से यहाँ से जाएंगे तो इसका बहुत बुरा प्रभाव होगा, अच्छा। तमाम चीज़ें होंगी। तो अच्छा, आप मैं अभी लड़की के पिताजी से बात किया हूँ। उनके पिता लड़की के यानी आपके पत्नी के पिता मुझसे कहे कि हमारी जो लड़की है उसने ही कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे थे कि आप लोग दहेज मांग रहे थे। लड़की का कहना यह है, लड़की के पिता का कहना, चूंकि वो रिकॉर्डिंग किए हैं बाकायदे, लड़की के पिता का आरोप है कि आप 10 लाख रुपया दहेज लिए थे और इसी के वजह से जो है कि लड़की के पिता और लड़की बोली, आपकी पत्नी बोली कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, यानी पति के साथ नहीं जाऊंगी। 10 लाख रुपए का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बिना विदाउट डाउरी, बिना दहेज की मैंने शादी किया है। मेरे तरफ से कोई डिमांडेबल नहीं थी और मैंने अपनी पत्नी से यानी प्रतिभा जी से दुल्हन समझ के लड़की से शादी हमने किया है। दहेज से हमारा कोई मैटर नहीं है, दहेज का कोई हमारे से डिस्कस नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में लोग सोचेंगे ना कि आखिरकार जब दहेज नहीं लिए हैं तो ये बहुत बड़ा शक संदेह है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना दहेज के शादी करते हैं। सवाल आप पे भी बनेंगे तो क्या कैसे सबूत देंगे लोगों को? भाई देखिए, बदलते भारत का बदलता इंसान मैं भी हूँ और किसी का मुझे लगता है किसी का बोझ ज़िंदगी भर लेके नहीं चलना चाहिए। तो मेरा कहीं दहेज का मैटर नहीं कभी था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। मैं अच्छे पोजीशन अच्छे पैकेज पे हूँ, तो मैंने हमेशा से अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं अपनी शादी अपने कमाए हुए पैसे से करूँगा, अपनी सेविंग से करूँगा, जिसमें मेरे फैमिली के भी लोग आरोप और वो ना लगा पाए कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैंने अपनी सेविंग अपनी कमाए हुए पैसे से किया। मेरे को दहेज से कोई मतलब नहीं था, ना दहेज से मुझे उनसे अभी भी मतलब है। वो खाली हाथ आए, उनकी जो भी रिक्वायर्ड सामान है, सारी चीज़ें हैं, वो मैं खुद फुलफिल कर नहीं, सकता हूँ। वो जब बात किए उनके पिताजी से, वो भी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे घर पे दरवाजे पर जब ये आए दुल्हन ले जाने, तो दुल्हन नहीं ले जाने की बात कर रहे थे। अच्छा। वो अपने बीखों को मांग रहे थे, जो गहना दिए थे, जो सोना चांदी जेवर चढ़ावा था, वो मांग रहे थे, चूंकि वो बच्ची को नहीं ले जाने के लिए कह रहे थे। ऐसा भी आरोप लगा नहीं रहे नहीं थे। नहीं, उनसे फिलहाल आप पूछिए, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। मैं उनसे अपनी दुल्हन ही मांग रहा था, दुल्हन ही मांग रहा था, दुल्हन ही मांग रहा हूँ। हाँ, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बिक्को गहने से क्या मतलब है। मैंने तो उनको गिफ्ट में दिया था अपनी वाइफ को, प्रतिभा पटेल को। वो तो श्रृंगार के रूप में मैंने दिया था, मुझे मांगना थोड़े ना। वो आएंगी तो खुद मेरे पास आएगा, वो आएंगी तो खुद आएगा, मुझे मांगने की क्या ज़रूरत है। भाई मैंने तो गिफ्ट कर दिया, मुझे मांगने की ज़रूरत तो है नहीं। मुझे मेरी दुल्हन चाहिए, वो मुझे मेरी दुल्हन दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उस दिन आप जब बारात लेकर गए, यानी गौना कराने गए अपनी पत्नी को लाने के लिए घर पे, तो उस दिन पत्नी घर पे थी क्या? जो आपकी नहीं पत्नी नहीं है नहीं घर नहीं पे नहीं, थी? वो वहां से उसको हटा दिए थे, भगा दिए थे, पता नहीं क्या कारण है। अब वो विदा क्यों नहीं करना चाहते, मेरे ससुर विदा क्यों नहीं करना चाहते, मुझे नहीं पता। हालांकि बड़े जो सोच जांच पड़ताल करके उन्होंने शादियाँ की थी, मैं तो काफ़ी उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता। लेकिन पता नहीं उनका क्या मन बदल गया है कि भाई भाई आप ये बताइए, लड़की तो पहले मेरे से शादी करने आएगी अरेंज मैरिज में, 100% तो अरेंज मैरिज है। आप मेरे घर गए, 5 बार गए, मेरे घर वालों से बात किए, मेरे बारे में जाने, मेरे बारे में जांच पड़ताल किए, कैसा क्या चीज़ें हैं, किस प्रोफेशन में है, सारी चीज़ें आप जांच पड़ताल करके ही सारी चीज़ें किए। लड़का लड़की एक दूसरे को देखे पसंद किए, लंबा प्रोसेस चला। अब क्या आपको तकलीफ हो रही है भाई हमारी दुल्हन हमको देने में? शादी आपने कन्यादान किया, आपका काम खत्म होता है। आपको तो आप मानवता पूर्वक आपके घर हमने अपनी दुल्हन छोड़ा था, नहीं तो आपका कोई तो हक है नहीं कि आप हमारी दुल्हन को आप अपने पास रखें। तो आप इतना क्यों, अब मोह माया तो सबका होता अब है। तो चूंकि आपकी पत्नी खुद ही कह रही है कि मैं उनके साथ जाने वाली नहीं हूँ,
तो चूंकि वो इसलिए कह रही है कि पहले तो आप लोग दहेज मांगे, चूंकि उनका बस एक ही इल्जाम है कि दहेज मांग रहे थे, इसलिए हमारी बेटी, और बेटी ने खुद ही कहा कि मैं शादी वहाँ नहीं करूंगी। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गोविंद पटेल कह रहे हैं ना आपसे, उनकी लड़की अगर जो कह रही है तो ऑन कैमरा है, दहेज का क्या है, मैटर क्या है, मेरे सामने कह दे भाई मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, कारण क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आगे की प्रोसेस क्या होगी, क्या कदम है आपका? देखिए उनका खुद ही मेच्योर है, उनका खुद ही विचारात्मक चीज़ें होंगी, विचार करें और आके हमारे सामने कह देते कि ज़बरदस्ती कोई बंधन में नहीं जाता है भाई, आपने हैप्पीनेस तरीके से, रजामंदी खुशी तरीके से जब शादी किया है, सारी चीज़ें किया है, हाँ, तो जो हमें तो कोई दहेज का मैटर ही नहीं, हमें तो दुल्हन ही दहेज है, मेरे तरफ से तो दुल्हन ही दहेज है। अब बाकी अगर जो उनके मन में ऐसी कोई चीज़ें हैं तो सामने आए बोले। आप अगर वो शादी करना चाहें, आपके साथ रहना चाहे आपकी पत्नी, तो क्या अभी भी तैयार हैं रखने के लिए? पहले तो भाई उनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कन्फ्यूजन जो उनका है मेरे प्रति, उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो, बाकी हम उनका वेलकम करते हैं भाई। हमने तो शादी हिंदू रीति रिवाज से किया पड़ा है और सोच समझ के किया पड़ा है, तो भाई हमने तो एक्सेप्ट किया है पड़ा है। अब उनकी बात रही कि वो सोच समझ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने डिसीजन को लें। बाकी ये उनके पिताजी क्या कर रहे हैं, उनकी माताजी क्या कर रहे हैं, उनके पिताजी माताजी के डिसीजन से मैं थोड़े ना सेटिस्फाई होऊंगा, सेटिस्फाई तो मुझे उनके डिसीजन से होना, उनके डिसीजन से तो होना। सामने आए कहे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साथियों, कहा जाता है कि जो शादी विवाह होता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। हाँ, वो 7 फेरा जो लिया जाता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। लेकिन सवाल मैं उनसे भी कर रहा हूँ, चूँकि फ़ोन से उनसे बात हुई है, एक बेटी को न विदा करना और बेटी ऐसे कैसे मना कर सकती है? सवाल ये भी है कि शादी होने के बाद जब विदाई की सिर्फ बात थी, जैसे लोग यूपी बिहार में गौना कराते हैं, 1 साल बाद आपका गौना होने जा रहा था। हाँ, अब तो फिलहाल तो 1 साल ही हो गया। 1 साल ही हो गया। चूँकि इनका आरोप सीधा-सीधा ये है, सीधे मुद्दे पर हम लोग आते हैं। इनका आरोप ये है कि जब इनकी पत्नी का कोई रिजल्ट नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, कहीं नौकरी नहीं लग रहा था, तो चूँकि ये शादी इनसे तय किए और जब उनकी नौकरी लग गई, यानी यूपी में, यूपी पुलिस में नौकरी लग गई कांस्टेबल की, तो इनसे शादी करने के लिए मना कर दिए। चूँकि ये मेरा आरोप नहीं है, भाई साहब का आरोप है, लेकिन देखने वाली बात है कि भाई साहब आखिरकार हो क्या रहा है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आखिरकार पत्नियां प्रताड़ित क्यों करती हैं? आखिरकार कब कानून ऐसे बनेगा जो पति प्रताड़ित होते हैं, जीवन भर लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिलता? वो दामनी फिल्म तो आपने देखी होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही मिलावट, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। कब मिलेगा ऐसे लोगों का इंसाफ? मुझे लगता है कि कानून में भी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है व्यक्तिगत, चूँकि आप लोगों के ऊपर क्या है, हम चाहते हैं कि आप लोग इस विषय पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स खाली है। तब तक ले लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।